नमस्कार। अगर आपके पढ़ने का मन है मगर फिर भी पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ाई में रुचि पैदा नहीं हो रही है, तो इस वीडियो में हम 7 ऐसे सटीक तरीके देखेंगे जो कि बाकायदा आजमाए हुए हैं, मनोवैज्ञानिक है और लोगों ने आजमा कर सफलता भी प्राप्त की है। तो पढ़ने के लिए आप उतावले हो जाओगे, बेताब हो जाओगे। कौन से वो तरीके हैं, चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहली बात है कि वातावरण। भाई आप कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं या फिर आप बोर्ड क्लास में हैं या फिर आपकी एजुकेशन पूरी हो चुकी है और आप नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं, आप जनरल नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं या फिर आप मान लीजिए कोई भाषा सीखना चाहते हैं, सभी के लिए स्टडी करना ज़रूरी हो जाता है। तो पहली बात है वातावरण, क्लाइमेट। वातावरण अगर आपके पास में अनुकूल होगा तब आप जो है वो काम कर पाएंगे। किसी भी प्रकार का आप काम देख लीजिए, चाहे किसी भी प्रकार का कोई थोड़ा चैलेंजिंग काम हो जो हमारे लिए लाभदायक हो, चाहे योगा हो, एक्सरसाइज हो या फिर पढ़ना हो, तो जो मनोरंजन से परे काम है, थोड़े से कठिन लगते हैं, उनके लिए वातावरण अगर अनुकूल होता है तो वो काम सरल हो जाता है। तो वातावरण निर्माण आप खुद कीजिए। जैसे आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हैं या फिर आप अपने कमरे के अंदर ही ऐसा वातावरण तैयार कीजिए, शांत हो, रोशनी हो, हवादार हो और उसके अलावा जैसे वहाँ किसी प्रकार का शोरगुल नहीं हो। अब एक तरफ मान लीजिए टीवी चल रही है, बच्चे शोरगुल कर रहे हैं, अच्छी कोई कॉमेडी चल रही है और वहीं पे आप बैठ के स्टडी करने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ एकाग्रता नहीं बन पाएगी। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि आपका वातावरण ऐसा हो कि जहाँ आपको संघर्ष नहीं करना पड़े वातावरण से। आपका मस्तिष्क जो है एक तरफ ध्यान केंद्रित करें, दूसरी तरफ ध्यान उधर जाए, तो ऐसा ना हो। तो ऐसा वातावरण आपके घर में आप बना लीजिए। घर पे नहीं बनता है तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ एक विशेष स्थान तय कर सकते हैं कि उस स्थान पे, चाहे वो छत हो सकती है, बालकनी हो सकती है, आपका गार्डन हो सकता है, कोई भी एक ऐसा स्थान जो शांत हो, जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो, वो स्थान चुनें। दूसरी चीज़ की हम बात करें, फिक्स योर टारगेट, कि भाई आपको क्या पढ़ना है, क्या आपका लक्ष्य है, ये फिक्स होना चाहिए। जैसे आप किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या आपको लैंग्वेज सीखनी है, हिंदी या अंग्रेजी या कोई और, या आपको मोटिवेशनल बुक्स पढ़नी है। आप आज की डेट में आपकी डिमांड क्या है। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित है कि आपके लिए उससे संबंधित किताबें पढ़नी है। तो पहली बात तो ये हो। दूसरा टारगेट ये हो कि अब आपके सामने 10-15 की लिस्ट आई कि भाई मुझे जीके के लिए पढ़ना है, सब्जेक्ट के लिए ये पढ़ना है, या फिर मुझे मोटिवेशनल बुक्स पढ़नी है, तो ये 10 किताबें टॉप किताबें, उनमें से मुझे पहले ये पढ़नी है। तो आप एक फिक्स करें कि भाई कौन सी किताब, कौन से नोट्स आपको पढ़ने हैं, तो उसको आप अपनी टेबल के ऊपर रखिए, उठा के चिन्हित कीजिए कि ये पुस्तक जो है ये मैं सबसे पहले शुरू करूँगा। आपका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता या समय यूं ही निकल जाता है, तो ये आपके लिए सेशन काम का है। तीसरी बात है निरंतरता, कंसिस्टेंसी, यानी कि निरंतरता जो है, यानी आपने मान लीजिए जोश जोश में आके आज तो पढ़ाई कर ली, परंतु कल आपने नहीं की, या 2 दिन कर ली फिर 2 दिन नहीं की, उसके बाद में अगले दिन आपका उत्साह खुद ही डाउन हो जाएगा। आपका मन ही नहीं करेगा कि भी उस पुस्तक को वापस उठाएं और पढ़ें। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि जैसे आपने 2 दिन पढ़े, फिर अगले 2 दिन आप नहीं पढ़े, तो फिर आपके मन में लगेगा कि अब क्या है, अपनी आदत ऐसी है, हम नियमितता तो रख नहीं पाते हैं, तो होगा तो नहीं, तो आप हार मान लेते हैं। और अगर आप डेली उस काम को करते हैं, अब एक किताब के भले ही 10 पेज ही रोज़ पढ़ें, तो एक महीने में कितने पेज हो जाते हैं? 300 पेज हो जाते हैं। यानी एक महीने में आप 300 पेज की किताब कवर कर सकते हो। परंतु नियमितता ज़रूरी है। नियमितता अगर होगी तो आपका उत्साह अपने आप ही आएगा, और एक बार शुरुआत आपने कर ली उसके बाद में आप रुकोगे नहीं। अगली चीज़ है इजी रीच, आसान पहुंच। ये भी बहुत ज़रूरी है। आपको जो कुछ पढ़ना है, जो कुछ काम करना है, वो चीज़ें आपके सामने हो तो आपको उनको देख कर भी मन करता है। आप देखते हैं कि मिठाई की दुकान पे टॉप टॉप मिठाइयाँ कांच के सामने होती है, वो आपको दिखाई देती है तो आप खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं। ऐसे ही आपको जो पुस्तक पढ़नी है, उस पुस्तक को आप सामने की टेबल पर ही रखिए जहाँ आपकी नज़र पड़े। वो आपका बिस्तर के पास तकिया हो सकता है या आपकी टेबल हो सकती है।
तब आप उस किताब को पढ़ पाओगे। अब किसी किताब को आपने बहुत दूर अलमारी में या कहीं ऊपर, कहीं ऐसा बहुत पीछे रख दिया, तो वो किताब आपकी नज़रों के सामने नहीं रहेगी, तो आप उसको पढ़ नहीं पाओगे। इस चीज़ को आपने रसोई में अनुभव किया होगा। आप कुछ खाने पीने की चीज़ें लाते हैं, चाहे फ्रूट हो, चाहे मिठाई हो, कुछ और हो, अगर वो ठीक सामने ही टेबल पे है, या जो किचन का जो होता है स्थान वहाँ पे है सामने, तो आप वो आसानी से वो ख़त्म हो जाती है। और उन्हीं को अगर आपने स्टोर रूम में या मान लीजिए कहीं गहराई में रख दिया, तो उस पर नज़र नहीं जाती, उसको भूल जाते हैं। तो यही आपकी किताब के ऊपर लागू होगा। जो किताब आपको पढ़नी है ठीक आपके सामने हो, और कितने पेज पे आप चल रहे हैं उसमें वो जो पेज वाला है वो भी उसके अंदर होना चाहिए, बुक मार्क। अगली चीज़ है सकारात्मक स्वीकृति। सकारात्मक स्वीकृति भी बहुत मायने रखती है। जैसे आप बार बार ये कहते हैं दूसरों को भी और मन मन में खुद को भी कि भाई मेरी तो पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो पढ़ना अच्छा ही नहीं लगता, क्या करूं, मेरा तो ऐसा ही स्वभाव है, मैं पढ़ता ही नहीं हूं, या मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बोर हो जाता हूं। अगर आप ऐसी बातें खुद के बारे में सोचते हैं तो वैसा ही रिजल्ट आना है। तो आज से ही आप शुरू कीजिए कि आप पॉजिटिव सोचें, आप सकारात्मक ही बोलें। जैसे कि मुझे पढ़ने में बहुत रुचि है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है और मैं समय निकाल के पढ़ लेता हूँ। इस प्रकार के वाक्य आप बोलेंगे और विश्वास के साथ बोलिए। ऐसा नहीं कि एक औपचारिकता से आप अपने आप विश्वास रखते हुए कि आपने ज़रूर कभी ना कभी अच्छी पढ़ाई की है, या फिर आप जैसे ही 2-4 दिन आप थोड़ी सी स्टडी करेंगे, ऑटोमेटिक विश्वास आपका बनने लगेगा। तो कर्म और ये सकारात्मक स्वीकृति दोनों का मिला जुला रूप है। जैसे जैसे आप बोलेंगे वैसे वैसे काम होता जाएगा, जैसे जैसे काम होता जाएगा वैसे वैसे आपका विश्वास बढ़ता जाएगा खुद के प्रति। अगली चीज़ है इम्पोर्टेंस। आपको जो भी काम कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण लगना चाहिए। अगर वो आपको महत्वहीन लगता है तो आप सोचते हैं कि भाई क्यों कर रहे हैं, क्या मतलब है, क्यों माथापच्ची करें। तो आपको उसका महत्व का पता होना चाहिए कि पढ़ाई जो है, अध्ययन जो है, वो आपको ज्ञानी बनाता है, वो आपको रोज़गार दिलाता है, वो आपको बोलने की कला सिखाता है। तो इस दुनिया में आपको कुछ मान सम्मान के साथ में जीना है, तो एक नॉलेज हमारे पास होना ज़रूरी है। अब नॉलेज अलग अलग लेवल पे अलग अलग है कि आप किस काम पे है, कहाँ पे है। जहाँ पर भी है उस फील्ड का आपको नॉलेज हो, आपको थोड़ा बहुत समसामयिक नॉलेज भी हो, कुछ दुनियादारी का बेसिक नॉलेज भी हो, आपको भी बेसिक जियोग्राफी, बेसिक हिस्ट्री, तो ये चीज़ें भी आपके काम आती है। उसके अलावा जैसे मान लीजिए आपको लैंग्वेज का नॉलेज हो, आपको कुछ स्किल नहीं आ रही हो, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं, आपने अंग्रेजी शुरू किया, आपने जीके शुरू किया, उसका क्या महत्व है, कितना काम आएगा। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो भी उसके महत्व को याद कीजिए कि आप सक्सेस हो जाओगे तो कितना आपको कुछ मिलने वाला है। तो उसका जो इम्पोर्टेंस आपके दिमाग में जब क्लियर होगा तो आप ऑटोमेटिक उसके लिए उत्साहित होगे। अगली चीज़ है काइजेन तकनीक, यानी एक जापानी तकनीक है। इसमें किसी काम को धीरे धीरे किया जाता है। आप आज ही उत्साहित होकर आप सोचें कि कल से मैं पूरे फुल डे या 10 घंटे या एक किताब पूरी कर दूंगा, एक बड़ा टारगेट लेते हैं। तो क्या होगा, एक बार के लिए तो जोश आता है, परंतु थोड़ी देर में जैसे आपको कह दें कि यहाँ से लेकर ये 200 सीढ़ियाँ एक साथ चढ़ना है बिना ब्रेक लिए, तो फिर क्या होगा, हम थक जाएंगे। तो इसका तरीका यही है कि आप एक कदम बढ़ाएं, एक दिन एक कदम, अगले दिन अगला कदम, यानी छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे स्टेप अगर आप उठाते हैं, बढ़ाते हैं, तो आपका उत्साह बढ़ता जाता है। आपको मैंने कह दिया कि आपको सिर्फ 15 मिनट पढ़ना है पहले दिन, अगले दिन भी आपको 15 मिनट पढ़ना है, तो आपको ऑटोमेटिक ही फिर नेक्स्ट डे आप सोचेंगे एक पेज और पढ़ लेते हैं या ये चैप्टर पूरा कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिक आपके 15 के कब 20 हुए, 25 हुए, आपको पता नहीं चलेगा। ऐसे ही आप पर डे पेज का भी रख सकते हैं कि प्रतिदिन आपको 10 पेज पढ़ने हैं, 20 पेज पढ़ने हैं या एक चैप्टर पढ़ना है। तो आप थोड़ा शुरुआत करें, फिर 4-5 दिन बाद या 1 वीक बाद आप उसमें थोड़ा और बढ़ा दें, 2-4 दिन बाद आप उसमें थोड़ा और बढ़ा दें। तो धीरे धीरे क्या है कि आपका जो माइंड है, आपकी जो बॉडी है, उसके लिए हैबिचुअल हो जाएगी। शरीर का भी अभ्यास होता है बैठने का, और माइंड का भी एकाग्रता का अभ्यास होता है। तो ये अभ्यास अचानक एक दिन में विकसित नहीं होगा। अचानक में आप प्रयास करोगे एक दिन में, तो एक दिन 2 दिन तो आप खींच लोगे, फिर आपके एक बड़ा ब्रेक आ जाएगा बीच में। उसके बजाय जो है आप धीरे धीरे अगर आप इस चीज़ को बढ़ाते हैं, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब आप जो है एक बहुत अच्छी आदत आपके अंदर विकसित हो गई। 5-7 घंटे या 2-4 घंटे तो आपके लिए नॉर्मल है पढ़ना। तो इस प्रकार से पढ़ने में अगर आपको रुचि पैदा करनी है,
तो ये जो 7 मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं उन पर अगर आप विचार करते हैं और इनको लागू करते हैं तो निश्चित रूप से जो है आपके अंदर इसका जो प्रभाव वो देखने को मिलेगा। अब आपको लगता है कि भाई पढ़ें क्या, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, फिर मोटिवेशनल किताबें चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ज्ञान सरोवर की पुस्तकें हैं जो मेरे लेखन में लिखी गई है, वो किताबों में से भी आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो जैसे करंट अफेयर, रीट मेंस, राजस्थान इतिहास, बेसिक जीके, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ग्रेड थर्ड आदि के लिए कई काम की पुस्तकें जो है वो आ रखी है, जिसका टेलीग्राम पे और यूट्यूब पे हम समय समय पे बताते रहते हैं। तो पढ़ाई की आदत विकसित करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए कुछ तो क्या होता है कि एक तो बचपन से ही आदत सेट हो जाती है, कई बार मान लीजिए आदतें चेंज हो जाती है, तो उन परिस्थितियों में फिर कुछ जो फार्मूले हैं जो कि काम में लिए हुए हैं, अपनाए हुए होते हैं, साइकोलॉजिकल होते हैं, तो वो काम आते हैं। धन्यवाद।